एक ख्वाहिश अधूरी सी भाग एक। शहर का वो नामी सरकारी कॉलेज जिसकी ऊंची दीवारों पर सालों पुराने पेंट की परतें जमी थी, आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा था। नए सेशन का पहला दिन था। लड़कों की टोलियां बुलेट और स्प्लेंडर पर टशन झाड़ रही थी और लड़कियां अपने नए सूट सलवार में सपनों की दुनिया बुन रही थी। उसी भीड़ में एक लड़की अंदर दाखिल हुई, ज़ारा। हल्के बादामी रंग का साधारण सा सूट, कंधे पर लटका एक पुराना झोला और हाथों में दबी हुई कुछ किताबें। ज़ारा की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो बहुत तंगहाली से निकलकर कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं। उसके बाप ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लगा दी थी उसे इस शहर के बड़े कॉलेज में भेजने के लिए। ज़ारा का बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना। पर उसे क्या पता था कि जिस दहलीज पर उसने कदम रखा है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान साबित होने वाली है। कॉलेज की कैंटीन के पास एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे शहर के रईस और बिगड़े हुए लड़कों का अड्डा रहता था। उनका सरगना था समर। बाप की काली कमाई और ऊंची पहुंच ने समर के दिमाग में गजब का अहंकार भर दिया था। काले रंग की लेदर जैकेट, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान जो किसी का भी चैन छीन ले। समर ने जैसे ही ज़ारा को देखा, उसने अपनी सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया और अपने दोस्तों से बोला, ओए, ये नई चिड़िया कौन है? बड़ी सीधी लग रही है। उसका दोस्त विक्की हंसते हुए बोला, भाई, ये तो कोई गांव की ग्वार लगती है। इसके बस की नहीं है तेरा टशन झेलना। समर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने एक शर्त थोप दी, देखना, 7 दिन के अंदर ये लड़की मेरे कदमों में होगी। इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ मेरा नाम होगा और फिर जो मैं चाहूंगा वो होगा। खेल शुरू हो चुका था। अगले कुछ दिनों तक समर ने वो सब किया जो एक आशिक करता है। ज़ारा की छोटी छोटी मदद करना, उसे लाइब्रेरी में चुपके से देखना और फिर एक दिन बारिश के वक्त उसे अपनी छतरी के नीचे जगह देना। ज़ारा, जो दुनिया के छल कपट से कोसों दूर थी, समर के उस बनावटी प्यार में फंसती चली गई। उसे लगा कि खुदा ने उसे एक ऐसा फरिश्ता भेजा है जो उसे इस अनजान शहर में अकेला नहीं छोड़ेगा। ज़ारा को लगने लगा था कि उसकी वो अधूरी ख्वाहिश कि उसे कोई समझने वाला मिले अब पूरी हो रही है। समर ने उसे एहसास दिलाया कि वो उसके लिए दुनिया की सबसे खास लड़की है। वो घंटों कॉलेज के उस सुनसान गलियारे में बातें करते जहां ज़ारा अपनी गरीबी, अपने बाप के संघर्ष और अपने छोटे छोटे सपनों की बातें करती और समर अंदर ही अंदर उसकी सादगी का मजाक उड़ाता। फिर आई वो मनहूस रात, कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी। पूरा कॉलेज रोशनी से नहाया हुआ था। ज़ारा ने उस दिन अपनी माँ की पुरानी बनारसी साड़ी पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। समर उसे एक कोने में ले गया जहां अंधेरा थोड़ा गहरा था। ज़ारा, आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम मेरी हो, समर ने बड़ी नजाकत से कहा। ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। समर उसे लेकर उस हॉल में पहुंचा जहां उसके रईस दोस्त शराब के नशे में डूबे हुए थे। अचानक संगीत रुक गया। समर ने माइक उठाया और सब चुप हो गए। ज़ारा को लगा अब वो सबके सामने उसके प्यार का इजहार करेगा, पर समर के मुंह से जो निकला उसने ज़ारा की रूह के चित्रे उड़ा दिए। तो दोस्तों, ये है वो देसी माल जिसकी मैंने शर्त लगाई थी। देखा कैसे 7 दिन में इसे अपनी उंगलियों पर नचाया। ये समझ रही थी कि मैं इससे शादी करूंगा, पर इसे कौन समझाए कि समर खानदान की बहुएं ऐसी फटीहाल घर की नहीं होती। और ठहाकों से गूंज उठा। ज़ारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। समर ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, चल, अब बहुत हुआ ड्रामा। तेरी औकात तुझे पता चल गई ना, अब दफा हो जा यहाँ से। ज़ारा की चीख उसके गले में ही घुट गई। वो भागती हुई उस हॉल से निकली। उसकी वो पुरानी साड़ी जगह जगह से फट चुकी थी। उसके आंसू उसकी सादगी को धो रहे थे। वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची, पर उसे चैन नहीं था। उसे अपने बाप का चेहरा याद आ रहा था जिसे उसने धोखा दिया था। उसे अपनी वो अधूरी ख्वाहिश याद आ रही थी जो अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। उस रात हॉस्टल की छत से एक परछाई नीचे गिरी। एक जोरदार आवाज हुई और फिर सन्नाटा पसर गया। ज़ारा मर चुकी थी, पर क्या उसकी कहानी खत्म हो गई थी? नहीं। अगली सुबह जब कॉलेज खुला तो उस नीम के पेड़ के नीचे जहां समर बैठता था, वहां की दीवार पर खून से लिखा था, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या होगी कहानी है आगे जाने पार्ट 2 में।